ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर शुरू होने वाले फिरका वाराना और सियासी तशद्दुद के पेश नज़र मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने और नीम फौजी दस्तों की फौरी तैनाती की दरख्वास्त पर कोई फौरी हिदायत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस BR गोए और ऑगस्टिन जॉर्ज मसी पर मुश्तमिल बेंच के सामने इस मामले की फौरी समाअत के लिए इसे लिस्ट किया गया था। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश हुए। अदालत उज़्मा से रियासत में जारी तशद्दुद को उजागर करने के लिए इजाफी दस्तावेजात दायर करने की इजाजत तलब की और आइन के आर्टिकल 355 के फौरी निफाज की अपील की। एडवोकेट जीन ने कहा, रियासत में नीम फौजी दस्तों की फौरी तैनाती की जरूरत है। ये मामला कल समाअत के लिए लिस्ट किया गया है। मैंने आर्टिकल 355 की दरख्वास्त के लिए एक इजाफी दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जस्टिस गोई ने सवाल किया, आप चाहते हैं कि हम सदर राज नाफिज करने के लिए सदर कोच ऑफ मैंडेम्स जारी करें, जैसा कि हम पर कानून साजी और एग्जीक्यूटिव डोमेन्स में दखल अंदाजी का इल्जाम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने अब हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की पार्टी की क़यादत वाली हुकूमतों को समाजी तफरीक को खत्म करने के लिए एक खत लिखा है और इस पर जोर दिया है कि जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है, इसलिए विमूला एक्ट को नाफिज किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि समाज के तमाम तबकात के लिए मौक़े मुयस्सर होनी चाहिए और किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। इसलिए हिमाचल और तेलंगाना हुकूमतों को चाहिए कि वो अपनी रियासतों में इम्तियाजी सलूक को खत्म करने के लिए विमूला एक्ट को नाफिज करें। राहुल गांधी ने इससे पहले कर्नाटक हुकूमत को भी ऐसा ही खत लिखा था। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा, जब तक हर तालिबे इल्म को बिला तफरीक इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े नहीं मिलते, हमारा तालीमी निज़ाम सबके लिए मुनसिफाना नहीं हो सकता। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर और तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने तराल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया लैंडस्लाइडिंग के बायस श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बंद हो चुकी हैं, जहां हजारों लोग और सैकड़ों गाड़ियां फंस चुकी हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला से गुजारिश की है कि वो फौरी तौर पर मुतासिरा लोगों के लिए रिलीफ फराहम करें। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि फंसे हुए लोगों को खुराक और पानी तक रसाई हासिल नहीं, इसलिए हुकूमत को जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे ताकि उन लोगों को बाहिफाजत निकाला जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की दोगली पॉलिसी आवाम को गुमराह करने की एक कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि एक मारूफ शख्सियत AS दौलत की किताब में जो आर्टिकल 370 के हवाले से जो इंकशाफ किया गया है, वो इस बात से जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने आर्टिकल 370 के खात्मे के चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, जो इस बात की गुमाजी करता है कि वो भी इस अमल में शामिल थे। अल्ताफ ठाकुर ने बीजेपी की इंतखाबी कारकर्दगी पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि गुरेज, अनंतनाग और दीगर इलाकों में पार्टी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हालांकि चंद नशीस्तों पर ही मुकाबला किया गया था। उन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में बीजेपी भरपूर अंदाज से हिस्सा लेगी और पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है। पार्टी के सीनियर लीडर लतीफ़ भट्ट, मोहम्मद शफी वानी, नज़ीर अहमद वानी, एजाज शाह और ताहिर जरगर के अलावा बाकी वर्कर्स भी अल्ताफ ठाकुर के हमरा मौजूद रहे। डिजास्टर की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे उसमें जो लैंड स्लाइडिंग हुई या मुख्तलिफ तरीके से जो पसिया गिराई वो बंद है और अभी नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि उस तरह से वहाँ काम हो रही है कि 1-2 दिन में खुल जाएगी। मैं NC गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, उमर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको खाना दिया जाए, क्योंकि वहाँ हजारों की तादाद में भी लोग बंद पड़े हैं, फंसे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ फंसी है। वारपुट बेस पे वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए और जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को निकालना। और सबसे पहले जो लोग फंसे हुए वो रास्ते में फंसे, उनके पास कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा इनिशिएटिव ले ले, एक तेज स्विफ्ट एक्शन के जरिए वहाँ लोगों को निकाल दिया जाए और वहाँ जो बंद फंसे हैं उनकी सहूलियत के लिए वहाँ लंगर खोला जाए, ताकि उनको वहाँ जो खाने पीने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और यही हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके जम्मू श्रीनगर हाईवे को जल्द से जल्द खोले। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए, जिस दौरान वो IMF वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगी।
सीतारमण G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर FMCBG के इजलासों के अलावा कई ममालिक और तंजीमों के साथ दो तरफा मुलाकातों में भी शिरकत करेंगी। अमेरिका में तैनात हिंदुस्तानी सफीर विनय मोहन कोतरा और सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल सेक्रेटरी कोपुल्ला ने उनकी आमद पर उनका इस्तकबाल किया। वजारत खजाना ने अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा, मरकजी वजीर बराए खजाना और कॉरपोरेट उमूर निर्मला सीतारमण का अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान अमेरिका में तैनात हिंदुस्तान के सफीर विनय मोहन कोतरा, डॉक्टर सेक्रेटरी कोपुल्ला, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल के साथ आज सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने केटीआर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कलअदम दिया करार। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वक्त जापान के दौरे में मसरूफ। जापान में बावकार ओसाका एक्सपो तेलंगाना पवेलियन का वजीर आला ने किया इफ्तिताम। रियासती वज़रा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान तेज हवा से इस्तकबालिया स्टेज मुनदम। निजामाबाद में किसान महोत्सव प्रोग्राम के मौके पर हादसे में पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, आवाम में अफरा तफरी का माहौल। निशिकांत दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पूनम प्रभाकर का मुतालबा। कहा, अगर बीजेपी क़यादत दुबे के बयान से ला ताल्लुक है तो फौरी उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। तेलंगाना का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन। कारकुनान के मसाइल का हल मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी। धोखा और फरेब कांग्रेस का वतीरा। खम्मम में 3 गुजरा होने के बावजूद 3 पैसे का फायदा नहीं। भद्राचलम में बीआरएस पार्टी का इजलास। रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता का खिताब। रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से तमाम शोबे हयात मुतासिर। रिटायर्ड एम्प्लॉयज फवाइद से महरूम। तेलंगाना को नुकसान, केसीआर को नाकाबिले बर्दाश्त। एलका तुर्ती में बीआरएस के जलसे आम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। हैदराबाद की इदारे जात मुकामी से कानून साज कौंसिल के इंतखाबात की मुहिम खत्म। 23 अप्रैल को होगी राय दही, 25 अप्रैल को की जाएगी वोटों की गिनती। इंतखाबात के पेश नजर हैदराबाद में शराब की दुकानें 3 दिन के लिए बंद। SLBC सुरंग में 58 दिनों की मुसलसल बचाव कोशिशों के बाद ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जापान के दौरे से वापसी के बाद एक आला सतही इजलास में मुस्तकिल के लाही अमल का तयन मुतवक्किल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.